प्रत्याशित है सब, चौंकाने वाला सब कुछ। जरूर अप्रत्याशित है और चौंकाने वाला भी है, लेकिन ऐसा होता है जिंदगी में। ये पिछली बार भी चौंकाने वाला था, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कुछ वक्त टिकट के लिए ट्राई किया था, कोशिश किया था, फिर मैं छोड़ के चला गया था कहीं घूमने घामने। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे रात को टेलीफोन मिला 12:30 बजे, पिछली बार भी, और इसी तरह से हुआ था। और आज भी मैं सो रहा था तो रात को फिर 12:30 बजे टेलीफोन आया माननीय बहन जी का कि आपको चुनाव लड़ना। आप सभी लोग जानते होंगे कि कुछ महीनों पहले मैंने चुनाव लड़ने से तौबा कर लिया था, अगला चुनाव। लेकिन ये भी कहा था साथ में कि अगर कोई जोर देगा तो ठीक है, मैं उसको सोच भी सकता हूँ। माननीय बहन जी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे कहा कि लड़ना है, तो मैं तैयार हो गया हूँ, एक बार फिर कमर कस कर। अभी तक आपको टिकट नहीं दिया गया था, बसपा का दावा है कि श्रीकला सिंह ने मना कर दिया, तो कहीं मजबूरी का नाम श्याम सिंह यादव तो नहीं है बसपा के लिए? श्याम सिंह यादव तो कभी मजबूरी का नाम रहा नहीं। अगर आप मेरा इतिहास देखेंगे, मेरी नौकरी का, किसी के लिए, किसी के लिए, अब इसमें मैं नहीं कह सकता कैसे उनका टिकट कटा कैसे नहीं, ये तो आप लोगों का आकलन है, ठीक है ना। मुझे मिला, बस मैं केवल इतना ही जानता हूँ, मुझे मिला। श्रीकला सिंह ने अगर मना कर दिया तो क्या उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं बचा था जिसको अभी तक इग्नोर किया गया, आखिरी वक्त में मजबूरन टिकट दिया गया? आई डोंट नो दिस। आपका एनालिसिस क्या कहता है? आई कांट कमेंट। कुछ तो कहिए। नहीं, कुछ जिस हमको मालूम नहीं है तो क्या कहूँगा। जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्या कहूँगा। ये तो आप लोग इसका विश्लेषण करिएगा, एनालिसिस करिएगा, पोस्टमार्टम करिएगा कि कैसे हुआ, आप लोग अपने हिसाब से उसको करिए। चुनाव में इस बार क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? चुनाव में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? चुनाव में फिर वही मुद्दे हैं, विकास का। हम विकास कहते हैं, करते हैं। कोई एक आदमी है जो विकास कहता है और फिर भाग जाता है, फिर वो धर्म और हिंदू पर चला जाता है। हम तो विकास, आप कहिए कि आप देखिए, मैं कहता हूँ आपको, पहले तो जौनपुर की जनता ने मुझे चुना, मैं उसका बार बार 5 साल से मैं हमेशा उसका आभारी हूँ, उसका शुक्रिया, उसका धन्यवाद करता हमेशा आया हूँ। फिर जो मैंने काम किया, अभी जनता में उतना पता नहीं क्यों मेरा प्रचार कुछ कम रहा, लोगों ने जाना नहीं। पार्लियामेंट में बोला, तमाम मुद्दों पर बोला, किसानों की फसल नीलगायों से और पशुओं से नष्ट हो रही है, उनको मुआवजा दिया जाए, इसके बारे में बोला। मेडिकल कॉलेज के बारे में बोला, अटेवा के लोगों के बारे में पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, सैनिक स्कूल के बारे में बोला, केंद्रीय विद्यालय के बारे में बोला, रेलवे के फ्लाईओवर के बारे में केवल बोला ही नहीं, मैंने तमाम फ्लाईओवर स्वीकृत कराए हैं जो कि समय के साथ वो बन जाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 21 सड़कें मैंने दिया है जो बन गई। शायद एक सड़क उधर सागन क्षेत्र में अभी बनी नहीं है, 1-2, बाकी सब सड़कें बन गई हैं। करीब 150 से ज़्यादा करोड़ की हुई। क्या वो विकास कार्य नहीं है? जो कहते हैं कि विकास का कार्य नहीं हुआ, मुझे कोई बताएगा आप लोगों में से कि मेरे पहले जितने सांसद थे, किसने एक सड़क बनवाई है ग्रामीण इसमें? ये आप बताइएगा मुझे खोज करके, ठीक है। फिर ये देखिए, ये लिस्ट है उधर, पीएम रिलीफ फंड में लगवा दिया है। अब मैं इसका सबको यहाँ लगा है, जो देखता है वो देखता है। 175 लोगों को कई करोड़ रुपया मैंने, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख ये दिया है। किसी ने मुझसे पहले कराया है ऐसा? नहीं कराया है।
और आप लोग मेहरबानी करिएगा कि जाने के पहले इसका फ़ोटो ले जाइएगा, किसको दिया है, उसका क्या पता है, उसका क्या फ़ोन नंबर है, उससे आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा, और मुझे कह लेने दीजिए विकास, अभी तो मैं बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ। एमपी लैंड फंड से मैंने 10 करोड़ ही हमारा फंड था, मैंने 7 करोड़ की तो सोलर लाइट दे दी। हालांकि वो इंडिविजुअल दिया, उससे मुझे संतोष नहीं है, लेकिन एक बार फंस गया तो फंस गया। 8000 से ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है, जिसको कि मैं नहीं दे सकता, और शायद अपना घर बार भी बेच दूं खेती तो भी नहीं दे सकता। इस जनता को समझना चाहिए कि सबको नहीं दिया जा सकता। दूसरी, 35 हमने बस स्टैंड शेड बनवाए, हमने शूटिंग रेंज बनवाई, सब कम कम खर्चे में। 9 लाख में मेरी शूटिंग रेंज बन गई, और एक खड़ंजे में अगर 300 मीटर का भी खड़ंजा बनाइए तो 15 लाख रुपया लगता है। उसी तरह से हमने बच्चों के लिए मलखम्ब, एक नया गेम है जो एशियन गेम्स तक चलता है, मलखम्ब बनाया टीडी कॉलेज के पीछे, स्केटिंग रिंग बनाया और बॉक्सिंग बनाया। बॉक्सिंग रिंग बन करके तैयार है, क्योंकि चोर बनने में देर हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इसलिए मैं उसका उद्घाटन नहीं कर पाया। ठीक है ना। ये सब काम मैंने एमपी लैंड फंड से किया, 2 साल के एमपी लैंड फंड से। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पहले साल का एमपी लैंड फंड मेरा कोरोना में सब चला गया। कोरोना वहाँ पर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट मैंने दिया, बहुत 5 लाख वो दिया, क्या क्या सब चला गया। दूसरे तीसरे का कोरोना की वजह से सरकार ने ले लिया, दिया ही नहीं। केवल चौथे पाँचवें का दिया मुझे 10 करोड़। तो ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैं ऐसे समय में रहा जब कोरोना था। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए, रेलवे स्टेशन पर मैंने कुर्सियां लगवाई हैं, आप देखिएगा जनपद के हर रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा देखिएगा रामघाट में और पिलकिछा में लोग जब वहाँ जाते थे दाह संस्कार करने, उनको बहुत गर्मी में तपते थे, वहाँ पर मैंने शेड बनवाया। उन 3 करोड़ में मैंने इतना काम किया है, मिसलेनियस काम किया है, जिसका मुझे बहुत संतोष भी है। 7 करोड़ का संतोष नहीं है, न तो मुझे है न तो जनता को है, लेकिन 3 करोड़ में मैंने बहुत कुछ किया है। अब इसके आगे आइए, लोगों ने स्कूल का पैसा मांगा, मेरे पास स्कूल के लिए पैसा देने के लिए नहीं था, लेकिन CSR फंड से, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से मैंने 150 RO विथ इनबिल्ट कूलर, जिसका एक का दाम है 2,60,000, ये दिया। आप लिस्ट ले लीजिए। क्या ये विकास का काम नहीं है? हमने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से किया इसको। हमने 125 सिलाई मशीन दी CSR फंड से। हमने 22 स्मार्ट क्लास, माननीय रक्षा मंत्री का डिपार्टमेंट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक स्मार्ट क्लास का दाम होता है 6 लाख, 22 हमने स्मार्ट क्लास दिए, और 4 और दिए स्मार्ट क्लास किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। मैंने तो इतना काम किया मान्यवर कि मुझे पूरा याद भी नहीं है। हाँ, लिस्ट में लिखा है, मैं कभी आपको दे सकता हूँ, उसको देख लीजिएगा। सिंबल आ गया आज आपका? ऐसा लगता आ गया। ऐसा कितनी खुशी है अचानक? ऐसा कौन सा काम बचा हुआ है जो सांसद जी फिर से अगर जीतते तो कराएंगे? पूरे जिले में खुशी है। एक मिनट रुक जाइए भैया। अच्छा, देखिए, वो समाज प्रभावित होकर के न्याय जोड़ो यात्रा पहुंच गए, आप उन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ आप जो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी से मेरे व्यक्तिगत रिलेशन, और केवल जब से मैं MP हुआ तब से नहीं, हम देश के एक शूटर रहे हैं। हमने 3 वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, आप समझ रहे हैं। और उसका भी एक चुनाव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, फेडरेशन का, और जिसके संबंध में हम लोग कभी राहुल गांधी से बात किया करते थे, वो चुनाव के लिए हम 15 साल से जानते हैं, आज MP होने के बाद ही नहीं जानते। दूसरा, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, मैंने 3 बार मैं उसमें शरीक हुआ राहुल गांधी के व्यक्तिगत बुलावे पर, और चूंकि वो अच्छे काम कर रहे थे, उसका मकसद अच्छा था, इसलिए मैं उसमें उनके व्यक्तिगत बुलावे पर शरीक हुआ। इसका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
यात्रा नॉन पार्टी कोई भी ज्वाइन कर सकता था। कांग्रेस के साथ तमाम पार्टियों ने ज्वाइन किया, डीएमके ने किया, सीपीआईएम ने किया, हाँ करते बस 2 मिनट में आप समझ रहे ना, तमाम पार्टियों ने किया। तो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा जो थी एक अच्छे मकसद के लिए थी कि हिंदुस्तान में जो लोग नफरत फैला रहे हैं उसको दूर करो, प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से, अमन चैन से रहो, तभी देश की तरक्की का संभव है। यादव वोटर किधर हैं? हाँ? यादव वोटर किधर हैं? सपा की तरफ या आपकी तरफ जौनपुर में? देखिए ऐसा है, मैं केवल यादव वोटर की बात नहीं करता, मैं सारे वोटर की बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन घनघोर जातिवाद करता हूँ। कौन लोग आप समझिए रोज लेकिन मैं कहता नहीं, करता हूँ। और मेरे सिराजे हिंद की इस जनपद की एक एक वोटर, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई जाति हो, सब का मैंने काम किया है। सब मेरे पास आए हैं, सब मेरे पास आते हैं अभी भी, और सब मेरे पास आएंगे। जीत पक्की है? एकदम पक्की। हर आदमी यही सोच के लड़ता है कि मेरी जीत पक्की है।